दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र की साल 1986 में आई हिट मूवी स्वर्ग से सुंदर के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती को अक्सर एक एक्शन हीरो से जोड़कर देखा जाता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी ज्यादातर बड़ी हिट फिल्में या तो रोमांटिक फिल्में हैं या फिर फैमिली ड्रामा। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण फिल्म रही 1986 की स्वर्ग से सुंदर। 28 जनवरी 1986 को टीनू इंटरनेशनल फिल्म्स बैनर के ताले बनी। ए कृष्णा मूर्ति द्वारा निर्मित और के बापैया द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा मकसद, घर एक मंदिर, आज का दौर, मुद्दत, आग और शोला, प्यार का मंदिर, चरणों की सौगंध, प्यार का देवता और कसक जैसी फिल्में भी बनाई हैं। इस फिल्म की कहानी लिखी थी मोहम्मद आजम ने, पटकथा लिखी थी ज्ञानदेव अग्निहोत्री और रवि ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। इस फिल्म में हमें नजर आए थे जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरे, कादर खान, असरानी, अरुणा ईरानी, शुभा खोटे, प्रेम चोपड़ा आदि। इस फिल्म में संगीत दिए थे जाने माने म्यूजिकल जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज से सजाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। इस फिल्म में कुल 5 गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, वह दिन याद करो, अब के बरस बरसों के बाद, माता प्रकट हो और सुन रही मेरी बहना। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म स्वर्ग से सुंदर साल 1986 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के चौथे पायदान पर रही थी और इसका कुल बजट था लगभग 90 लाख और इसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। फिल्म के बजट के हिसाब से इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया। ये फिल्म साल 1986 की एक सिल्वर जुबली हिट फिल्म साबित हुई थी। अगर बात करें इस साल के 3 सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म कर्मा, जिसने 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म नगीना, जिसमें 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर रही। वहीं तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म आखिरी रास्ता, जो कि 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही। फिल्म स्वर्ग से सुंदर 28 फरवरी को रिलीज हुई थी और इसी दिन 2 और हिंदी फिल्में भी रिलीज हुई। ये फिल्म थी अंकुश और इल्जाम। जहां स्वर्ग से सुंदर और इल्जाम बड़े सितारों वाली फिल्म थी, वहीं अंकुश कुछ नए और गुमनाम चेहरों को लेकर बनाई गई एक छोटे बजट की फिल्म थी। एक ही दिन रिलीज हुई ये तीनों फिल्में हिट साबित हुई। इन तीनों फिल्मों में स्वर्ग से सुंदर सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी। 80 के दशक में जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा की तिकड़ी बॉक्स ऑफिस पर खूब सफल रही थी। स्वर्ग से सुंदर के निर्माता फिल्म में श्रीदेवी को लेना चाहते थे, पर बात कुछ नहीं बनी। कहा गया कि श्रीदेवी जाग उठा इंसान के बाद उनके और मिथुन के बीच अफेयर की खबरों से इतना तंग आ गई थी कि उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि श्रीदेवी को जयाप्रदा से दिक्कत थी, इसलिए वह ये फिल्म छोड़ रही थी। तीसरी बात ये भी कही गई कि जितेंद्र उन्हें छोड़कर माधुरी और भानुप्रिया को प्रमोट कर रहे थे, जिससे श्रीदेवी उनसे नाराज चल रही थी। पर श्रीदेवी ने इन सभी बातों को बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि वह अपने संबंधों को काम के बीच में नहीं आने देते हैं और उन्होंने और जयाप्रदा ने कई फिल्मों में बिना किसी दिक्कत के काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह जितेंद्र और मिथुन के साथ पहले से ही फिल्में साइन कर रही हैं, इसलिए यह बात बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय डेट्स की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण वह ये फिल्म नहीं कर पाए थे। ये वह समय था जब मिथुन और पद्मिनी की जोड़ी अपने पूरे उफान पर थे। स्वर्ग से सुंदर दोनों की लगातार तीसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। जब दोनों ने ये फिल्म साइन की तब मिथुन चक्रवर्ती से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सोना है प्यार झुकता नहीं के बाद आप एक के बाद एक फिल्में पद्मिनी के साथ फिल्में साइन कर रहे हैं और अपनी फिल्म स्वर्ग से सुंदर को बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर ली है, क्योंकि नायिका के रूप में पद्मिनी को लिया जा रहा था। तब मिथुन ने जवाब दिया कि उन्हें इस फिल्म में पद्मिनी से पहले ही साइन किया गया था, जब फिल्म में उनकी नायिका श्रीदेवी थी। उन्होंने ये भी कहा कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन करके कोई जोड़ी नहीं चलती। मैंने और रंजीता ने ऐसे ही गलतियां की जब हम नहीं कई खराब फिल्में साइन करके अपनी जोड़ी को ही खराब कर दिया था। जयाप्रदा ने पहली बार मिथुन चक्रवर्ती के साथ इस फिल्म में काम किया था। कहा जाता है कि इससे पहले उन्हें मिथुन के अपोजिट फिल्म जाग उठा इंसान ऑफर हुई थी और उस समय मिथुन को बड़ा स्टार नहीं माना जाता था। इसी कारण जयाप्रदा ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। पर जयाप्रदा इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि मैंने मिथुन के कारण उस फिल्म को नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए वह फिल्म नहीं कर पाए क्योंकि उस समय शराबी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी और राकेश रोशन पूरी फिल्म को एक ही शेड्यूल में निपटाना चाहते थे, जो कि संभव नहीं होता।
स्वर्ग से सुंदर तक आते आते मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े स्टार बन चुके थे और जयाप्रदा ने उनके साथ 1986 में ही 4 फिल्में की। ये फिल्म थी स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत, प्यार के 2 पल और ऐसा प्यार कहा। स्वर्ग से सुंदर में दोनों ने देवर भाभी की भूमिका निभाई और बतौर नायक नायिका इनकी पहली फिल्म थी मुद्दत। साल 1984 में पद्मिनी कोल्हापुरे और जितेंद्र ने 3 फिल्मों में एक साथ काम किया और तीनों ही फिल्मों में इनका का रिश्ता अलग अलग रहा। जहां फिल्म स्वर्ग से सुंदर में जितेंद्र पद्मिनी के जेठ बने थे, वही फिल्म सुहागन के पहले हाफ में ये पद्मिनी के जीजा बने और सेकंड हाफ में उनके पति बन जाते हैं। इसी साल आई इनकी तीसरी फिल्म ऐसा प्यार कहा में दोनों ने भाई बहन की भूमिका निभाई थी। तो एक ही साल में जितेंद्र और पद्मिनी ने 4 अलग अलग रिश्ते निभाए थे, जो कि एक बड़ी अनोखी बात है। साल 1985 जितेंद्र के लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा था। इनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई या औसत रही। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि मिथुन के बढ़ते स्टारडम के चलते जितेंद्र का करियर डावाडोल हो जाएगा। उस समय को याद करते हुए जितेंद्र ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि स्वर्ग से सुंदर के एक हफ्ते पहले उनकी होम प्रोडक्शन की फिल्म आग और शोला रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई, जिससे न सिर्फ उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि उनकी साख को भी धक्का लगा। वो तो अच्छा हुआ कि इसके तुरंत बाद स्वर्ग से सुंदर रिलीज हुई और एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिससे जितेंद्र का स्टारडम बना रहा। जयाप्रदा मानती थी कि स्व अक्षर से शुरू होने वाली उनकी फिल्म उनके लिए लकी है और उनके ज्यादा हिट फिल्में इसी अक्षर से शुरू होती हैं, फिर चाहे वह सरगम हो, शराबी हो, संजोग हो, स्वर्ग से सुंदर हो या फिर सिंदूर हो। जयप्रभा को उनके करियर के 3 फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी स अक्षर के फिल्मों सरगम, शराबी और संजोग के लिए मिले थे। सन 1985 जयाप्रदा के लिए एक बहुत अच्छा साल नहीं था, पर इस साल के अंत तक और 1986 के शुरुआत में उन्होंने 2 बड़ी हिट फिल्में देकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। ये दोनों फिल्में थी संजोग और स्वर्ग से सुंदर। संयोग से इन दोनों फिल्मों का नाम भी स अक्षर से शुरू होता है। इस फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय इन दोनों अभिनेत्रियों के अभिनय को भी दिया गया। फिल्म के दोनों अभिनेत्रियों जयाप्रदा और पद्मिनी कोल्हापुरे की छवि फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजिक रोल करने वाले अभिनेत्रियों की रही थी। फिल्म प्रेम रोग व सौतन के बाद पद्मिनी कोल्हापुरे को और फिल्म संजोग के बाद जयाप्रदा को रोने धोने वाले अभिनेत्रियों की श्रेणी में रखा जाने लगा था। जयाप्रदा को फिल्म स्वर्ग से सुंदर के सफलता के बाद बहू और भाभी की भूमिकाएं मिलने लगी और उन्हें कोई ग्लैमरस भूमिका निभाने का मौका न के बराबर मिला। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरे की तुलना मीना कुमारी से की जाती थी, क्योंकि न केवल वो अक्सर दुखद भूमिकाएं निभाती हुई नजर आती बल्कि वो 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में मर भी चुकी थी। इस कारण उन्हें ग्लिसरीन गर्ल की उपाधि दी गई। फिल्म के निर्माता ए कृष्णमूर्ति का यहां तक कहना था कि पद्मिनी कोल्हापुरे में मीना कुमारी और मधुबाला का मिला जुला रूप नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में दोनों अभिनेत्रियों के लिए रोने धोने का काफी स्कोप था और यही इस फिल्म की सफलता का कारण भी बना। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बिना किसी के नाम लिया कहा था कि उनके करियर की शुरुआत में एक बड़े अभिनेता ने उनको लेकर यह भविष्यवाणी किया कि अगर यह काला आदमी फिल्मों में हीरो बन गया तो मैं फिल्में करना छोड़ दूंगा। बाद में उसी अभिनेता ने मिथुन के साथ कई फिल्मों में काम किया। भले ही मिथुन ने कभी उस अभिनेता का नाम नहीं लिया, पर कई लोगों का मानना है कि वह कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र थे और बाद में मिथुन के बड़े स्टार बन जाने के बाद उनके साथ स्वर्ग से सुंदर और ऐसा प्यार कहा जैसी फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म स्वर्ग से सुंदर के आउटडोर शूट के दौरान शूटिंग तय वक्त से काफी लंबी खींच गई, जिसके कारण निर्माता के पास उपलब्ध राशि भी खत्म होने लगी। ऐसे में फिल्म के शेड्यूल को पूरा करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती आगे आए और उन्होंने निर्माताओं को आर्थिक रूप से मदद की और शूटिंग पूरी करवाई। दरअसल इस फिल्म में भले ही बड़े स्टारों को लिया गया था, पर इससे एक काफी सीमित बजट में बनाया जा रहा था। इस कारण निर्माताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिल्म के निर्देशक के बपैया अक्सर मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र के साथ ही फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती ने लगातार 6 हिट फिल्में दी थी, जिसकी शुरुआत हुई थी घर एक मंदिर से, जिसके बाद उनकी फिल्में आई स्वर्ग से सुंदर, आदत, वक्त की आवाज, चरणों की सौगंध और प्यार का मंदिर। बपैया साहब एक ही साल में 4-5 फिल्में निर्देशित करने वाली फिल्म मेकर के रूप में जाने जाते थे और 1986 में भी उन्हें 4 फिल्में बनाए। इन सभी फिल्मों में या तो जितेंद्र या फिर मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया था। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के द्वारा दिया गया था। सामान्यतः इस तरह की फिल्मों का संगीत बप्पी लहरी के द्वारा दिया जाता था, पर प्यार झुकता नहीं की सफलता के बाद निर्माता ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बतौर संगीत निर्देशक चुना। फिल्म के एक दृश्य में मिथुन चक्रवर्ती प्यार झुकता नहीं के गीत तुमसे मिलकर ना जाने क्यों को गुनगुनाते हुए भी नजर आते हैं। इस फिल्म के संगीत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी
इसका गीत सुन रही मेरी बहना गीत के बोल के अनुरूप ये गीत दो गायिका बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले के द्वारा गाया गया था। लता मंगेशकर और आशा भोसले ने यूं तो साथ में 50 से अधिक गाने गाए थे और अधिकतर गीतों में नायिका की आवाज लता मंगेशकर बनती थी। वहीं आशा भोसले कई गीतों में सहायक अभिनेत्री या फिर नायिका की सहेली के लिए गाती हुई नजर आती थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि दोनों को कोई ऐसा गीत मिले जिसमें दोनों को बराबर तवज्जो दी जाए। इससे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों बहनों को फिल्म उत्सवों के गीत मन क्यों बहका में साथ गंवा चुके थे, इस कारण उन्हें यह विश्वास था कि दोनों बहनें ये गीत गाने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये गाना दोनों प्रमुख नायिकाओं पर फिल्माया जाना था और दोनों को गीत में बराबर लाइनें मिले थे। इस पर सोने पर सुहागा ये था कि यह गीत देवरानी जेठानी बहन जैसे प्रेम को रेखांकित करता था। इस गीत में लता मंगेशकर जयप्रदा की आवाज बनी है, वहीं पद्मिनी कोल्हापुरी को आशा भोसले ने आवाज दी थी। ये गीत दोनों महान गायिकाओं के द्वारा साथ में गाए गए कुछ आखिरी गीतों में से एक था। इसके बाद दोनों ने केवल 2 और गीत साथ में गाए थे तथा 1993 की फिल्म आईना के बाद दोनों ने साथ में कभी किसी फिल्म के लिए नहीं गाया। स्वर्ग से सुंदर 1968 में आई तेलुगु फिल्म थल्ली प्रेमा की रीमेक थी, जिसके मुख्य भूमिकाओं में थे एनटीआर और सावित्री। इस फिल्म को सन 1971 में गुलामा गुनामा नाम से तमिल में भी बनाया गया, जिसमें शिवाजी गणेशन ने काम किया था। स्वर्ग से सुंदर को सन 1991 में इलेना स्वर्गन नाम से एक बार फिर तेलुगु में बनाया गया, जिसमें रमेश बाबू और दिव्या भारती ने साथ में काम किया था। इसके अलावा 1993 की फिल्म आदमी खिलौना है की कहानी भी स्वर्ग से सुंदर से काफी हद तक मिलती जुलती नजर आती है। इससे पहले 1969 की फिल्म मेरी भाभी की कहानी भी काफी हद तक स्वर्ग से सुंदर जैसे ही प्रतीत होती है। दोनों में फर्क केवल इतना था कि स्वर्ग से सुंदर में जेठानी अपना बच्चा देवरानी को देती है, जबकि मेरी भाभी में ये काम देवरानी अपनी जेठानी के लिए करती है। फिल्म स्वर्ग से सुंदर की सिल्वर जुबली पार्टी का आयोजन समिंदसन होटल में किया गया था। इस आयोजन पर की दिलचस्प घटनाएं देखने को मिले थे। पहले तो सबकी नज़र इस बात पर थी कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती किस तरह एक दूसरे के सामने पेश आते हैं, पर सबको बड़ी हैरानी हुई जब श्रीदेवी ने पहली मिथुन चक्रवर्ती को इग्नोर किया और उसे बिना मिले ही चली गई हैं। मिथुन भी पूरी पार्टी के दौरान श्रीदेवी के सामने नहीं आए और छोटी मोटी अभिनेत्री मंजीत कौर के सामने बैठे रहे। दूसरी बात यह हुई कि इस समय तक पद्मिनी कोल्हापुरे और निर्माता प्रदीप शर्मा की नई शादी हो चुकी थी और पूरी पार्टी के दौरान वो जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर के साथ बैठी रही, जिससे मीडिया ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि दोनों का वैवाहिक संबंध बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तीसरा किस्सा तब हुआ जब पार्टी में टीना मुनीम बिना राजेश खन्ना के नजर आए। इस समय तक दोनों के रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच गए थे। पद्मिनी कोल्हापुर ने टीना मुनीम से जब पूछा कि काका कैसे हैं, तो टीना मुनीम ने बेरुखी से जवाब दिया अच्छे ही होंगे। पद्मिनी को टीना का इशारा समझ नहीं आया और टीना को काका के बारे में बार बार सवाल करती रही और टीना मुनीम सवालों को टालती रही। इस तरह से वहां उपस्थित मीडिया को इस पार्टी से काफी मसाला मिल गया था। तो ये थी कि 1986 में आई सुपरहिट फिल्म स्वर्ग से सुंदर पर हमारे एक खास प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।